1 घंटा है हम लोगों के पास अभी शुरुआत करने के लिए। 5 क्लास लगता है इसको पढ़ाने में। आज बात बंद करो यार, आज का क्लास को छोड़ना पड़ेगा तो 5 क्लास लगेगा। बड़ा सॉलिड सा चैप्टर है। जो आप पढ़ेंगे ना तो रियल लाइफ में बैंक्स में जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो आपको समझ में आएगा। अभी तक आप लोग अपना लाइफ में बैंक के साथ जब डील करते हैं ना तो आप कस्टमर बन के बैंक के बारे में सोचते हैं। आप कस्टमर होते हैं, बैंक काउंटर पार्टी होता है। अभी बैंक मेन पार्टी है और सामने वाला कस्टमर है। आपको ऐसा सोच के पढ़ना है। मतलब आप ऐसा सोचिए कि आप ही बैंक हैं और क्लाइंट कोई दूसरा है और आपको अपना अकाउंटिंग करना है कि यू आर ए बैंक। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है एक बैंक का मेन बिजनेस क्या है। लोन लेना और लोन देना। लोन लेना का बेटर वर्ड है डिपॉजिट लेना और लोन देना। सो टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड टू ग्रांट और गिव लोन इज द मेन बिजनेस ऑफ द बैंक। गुड। सेकेंड क्वेश्चन, एक बैंक पब्लिक से कितनी तरह की डिपॉजिट लेता है? एक बैंक पब्लिक से कितनी तरह की डिपॉजिट लेता है, उसके नाम बताओ। सेविंग डिपॉजिट। नाम सुना है सेविंग डिपॉजिट? तुम सभी बच्चों के सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होंगे जरूर। करंट अकाउंट है आपका, सेविंग अकाउंट है ना। आपको करंट अकाउंट खोलने नहीं मिलेगा, हाँ बिजनेसमैन को मिलता है। और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी बच्चों के होते हैं। करंट अकाउंट तीसरा डिपॉजिट अकाउंट होता है और चौथा होता है रिकरिंग डिपॉजिट। बैंक का जब आप चैप्टर आज से चालू कर रहे हो तो रिकरिंग डिपॉजिट को फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर में रखना है। आप लोग 4 डिपॉजिट होता है नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे 3। तो कोई बोलेगा चौथा वाला कहां गया, बोलना 1 में ऐड हो गया वो। तो इट्स 3 नॉट 4। नेक्स्ट बात, अगर एक बैंक है और आप तो जानते हो बैंक्स आर कंपनीज, मतलब आप SBI लिमिटेड, कैनरा बैंक लिमिटेड, HDFC लिमिटेड, तो दे आर ऑल कंपनीज। अगर कंपनी है तो शेयर कैपिटल जरूर होगा, बोलिए हाँ या ना। तो बैंक डिपॉजिट लेता है पब्लिक से, शेयर होल्डर लोगों से पैसा लेता है, उनको शेयर कैपिटल इश्यू करता है और दोनों पैसा लिया हुआ दोनों पैसा पब्लिक को लोन देने में यूज करता है। उसके बाद भी अगर लोन का डिमांड ज्यादा होता है लेने वालों का तो बैंक खुद भी लोन लेता है। क्या बोला मैंने? बैंक खुद भी लोन लेता है। बैंक दूसरों से जब लोन लेता है तो RBI से भी लेता है, दूसरे बैंकों से भी लेता है, लेकिन बैंक लोन भी लेता है। तो आप अपनी पढ़ाई का शुरुआत यहां से कर सकते हो कि बैंक 3 जगह से पैसा जुगाड़ करता है, शेयर कैपिटल, बोरोइंग और बोलो डिपॉजिट्स। बोरोइंग ही लोन हो गया, शेयर कैपिटल, बोरोइंग्स और डिपॉजिट्स, ये 3 जगह से बैंक के पास पैसे आते हैं और उसके बाद बैंक बोलो उस पैसा को पब्लिक को लोन देता है और उसी में डिफरेंस का इंटरेस्ट कमाता है। जैसे डिपॉजिट जो लेता है, करंट अकाउंट होल्डर लोगों को तो बैंक 1 पैसा इंटरेस्ट नहीं देता है, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर लोगों को कम इंटरेस्ट मिलता है, खाली फिक्स डिपॉजिट वालों को अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक अगर अपना एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखेगा तो बड़ा कम हो जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस वो जो पैसा जुगाड़ किया उसमें जो उसको ब्याज देना पड़ रहा है वो बड़ा कम होता है और बैंक जो पब्लिक को लेंड करता है उसमें अच्छा इंटरेस्ट कमाता है। तो वो जो डिफरेंस होता है ना उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मान लो बैंक ने कमाया 12% और बैंक ने पब्लिक को दिया 7%, तो 5% का बैंक को नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया। जिस बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना बड़ा होता है उस बैंक का प्रॉफिट उतना हाई होता है। क्लियर हुआ यहां तक का बात? अच्छा, अब अपने अगले पॉइंट में चलते हैं।
एक बैंक जो पब्लिक को लोन देता है, आप लोन के टाइप्स जानते हैं? कितना तरह का लोन होता है? जैसे आपने डिपॉजिट बोला 3 तरह का, 4 तरह का, 4 को मैंने 3 करवा दिया। लोन जानते हैं कितने तरह के होते हैं? अच्छा, आप लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोलते हैं। लोन होते हैं 3 तरह के। क्या बोला? लोन होते हैं 3 तरह के। एक होता है टर्म लोन। क्या बोलिए फिर से? टर्म लोन। एक होता है बिल्स डिस्काउंटेड। क्या? और एक होता है सीसीओडी एंड डिमांड लोन। सीसीओडी और डिमांड लोन एक ही कैटेगरी का लोन माना जाता है। मैं सब लिखाऊंगा, ये सब, एवरीथिंग आई विल गिव यू अ नोट। सीसीओडी और डिमांड लोन एक जैसा लोन माना जाता है। हम धीरे धीरे बताएंगे सबके बारे में। बड़ा नया टाइप का लेक्चर है। कुछ आप सुने हुए हैं, कुछ आप एकदम नहीं सुने हुए हैं। अकाउंटिंग आप बिल्कुल नहीं सुने हुए हैं। बहुत चीज सीखने मिलेगा, एकदम हैपनिंग चीज है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सबसे बड़े इंप्लॉयर्स बैंक हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सबसे बड़े इंप्लॉयर्स बैंक हैं। तो अल्टीमेटली आधे से ज्यादा लोग आप में से बैंकों में नौकरी करेंगे, अगर नौकरी करेंगे तो। मेरे जितने पैसे वाले दोस्त हैं सब बैंक में काम करते हैं। ठीक है, आइए आगे। बिल्स डिस्काउंटेड से आज अपनी क्लास शुरुआत करेंगे। ये सारा पॉइंट हम लिखाएंगे। बिल्स डिस्काउंटेड विल बी आवर फर्स्ट मेन लेक्चर। मुझे एक बात बताओ, आप लोग बिल डिस्काउंटेड के बारे में क्या जानते हो? 1 सेकेंड ना, हु इज गोइंग टू से? गुड गुड गुड। आप बोलिए। आप हाथ उठाए कि नहीं उठाए? बोलो बेटा। किसी आदमी के पास अगर कोई एक बिल पड़ा है, जो कि बिल रिसीवेबल के नाम से वो बोल रहा है, मैं बोलता हूं बिल पड़ा है तो बिल रिसीवेबल ही होगा, वो बिल पेएबल नहीं हो सकता है। बिल एक ही होता है रे, एक आदमी के लिए वो रिसीवेबल और दूसरे आदमी के लिए पेएबल होता है। बिल 2 ठो नहीं होता है। बोला मेरे पास एक बिल पेएबल है, बोला हाँ मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है। 2 ठो बिल थोड़ी है। नहीं, मैं तुमको डांट नहीं रहा हूं, ये मेरा अपना तरीका है इंफॉर्मेशन को शेयर करने का। चलो, किसी आदमी के पास एक बिल है, ओके वेरी गुड, अच्छा ओके, माने जिसका वो बिल होता है, माने जिसने बिल साइन किया, माने जिसने बिल एक्सेप्ट किया है, माने जो ड्रॉई है। ड्रॉई ड्रॉवर हम जानते नहीं है, बस हम इतना जानते हैं ड्रॉई है। तो सामने वाले पार्टी के पास जाकर के बैंक बिल कलेक्ट कर लेता है। फैंटास्टिक, आप एकदम करेक्ट बोले, एक सूता हमको ऐड नहीं करना है। अब इस चीज को बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए। आप तो बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिए, बिल डिस्काउंटेड। बैंक ने कैसे कैसे क्या क्या किया सोचना होगा। हड़बड़ाइएगा मत, हम डांटेंगे नहीं। गलत बोलिए आप, हम नाराज नहीं होंगे, हम सिखाएंगे। राइट बोलेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास खुशी का मौका मिलेगा। बोलो, उस बच्चे को बोलने का मौका मिले। ओके, इतना दूर तक बोल दिए, हम तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आराम से नीचे रह के बात कीजिए, बट वेरी नाइस। बैंक ने पहले दिन क्या किया? बिल डिस्काउंट किया। बैंक ने पहले दिन बिल डिस्काउंट किया। बोलिए हाँ या ना। अच्छा, इसके लिए मैं एक डेटा यूज करता हूं। चलो, 2 लाख का बिल है, 10,000 का इंटरेस्ट है और 1,90 बैंक क्लाइंट को पैसा दे रहा है। एक अमाउंट ले रहे हैं, बाद में फिगर लेके, रियल फिगर लेके तुमसे बात करेंगे। तो बैंक ने पहले दिन क्या किया? क्लाइंट को 1,90 का पेमेंट कर दिया और बैंक के हाथ में 2 लाख का बिल आ गया। और कुछ हुआ? गुड। फिर मैच्योरिटी का डेट के दिन, ड्यू डेट के दिन बैंक क्लाइंट से, क्लाइंट कोई भी हो, टॉम, डिक, हैरी, राजेश, दिनेश, हमको पैसा से मतलब है। हमने राजेश को पैसा दिया, हमको दिनेश से पैसा मिलेगा, ये हम जानते हैं। तो राजेश नहीं तो मेरे को दिनेश वाला बिल दिया। अरे बाबा, तो मेरे क्या फर्क पड़ता है?
हमको कितना रुपया मिलेगा? ग्रेट। तो मेरा 10,000 क्या हुआ? हाँ, इनकम की खर्चा। इसी इनकम के लिए ही तो हम बैंकिंग का धंधा खोले हैं। इसी माने ऐसा ही, यही मेरा काम है। 1,90,000 लोन दिए, 2 लाख रुपया वापस मिला, जिसमें 10,000 रुपया इंटरेस्ट का। लोन का तो यही फंडा है ना, आप कमती लोन देंगे, आपको वापस में ज्यादा पैसा मिलेगा। वो जो ज्यादा वाला पैसा होता है, एक्स्ट्रा वाला, उसी को तो इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। तो अगर बैंक ने पब्लिक को पहले पैसा दिया और बैंक को बाद में पैसा मिला, तो ये लोन नहीं है तो और क्या है? नाम खाली बिल डिस्काउंटेड है, सच्ची में ये एक तरह का लोन है। ये कॉन्फिडेंस आपके मन में अभी घुसा कि नहीं घुसा? शुरू में जब मैंने बोला बिल डिस्काउंटेड इज ए टाइप ऑफ लोन, अजीब सा लगा होगा, तुम लोग नाराज हो गए होगे। अभी तुम्ही लोगों के मुंह से निकल रहा है कि यस, बैंक ने पब्लिक को लोन दिया, फिर पब्लिक ने बैंक को वो लोन, बोलो, इंटरेस्ट के साथ चुका दिया। तो आज से मेरे बच्चे ये मानने को रेडी हो गए हैं कि बिल डिस्काउंटेड इज ए टाइप ऑफ लोन गिवन बाय द बैंक टू द पब्लिक। अग्रीड? एकदम अग्रीड। 4 पैराग्राफ नोट बनाओ, बिल डिस्काउंटेड की पहली जर्नल लिखो, 4 पैराग्राफ। नंबर 1, रेडी? अच्छा, चैप्टर का नाम लिख रहे हैं, लिख लो। बोलो, लिखो पैरा 1 करके। द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ अ बैंक इज हिंदुस्तान की 4 बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंकों के नाम बताओ। प्राइवेट सेक्टर मींस जो सरकारी बैंक नहीं है। 1 मिनट, सुने मैंने क्या बोला? 4 बैंकों के नाम बताओ जो सरकारी बैंक नहीं है। 1 मिनट, तुम बोलो। HDFC बैंक, उसको बोलने दो प्लीज, मैंने उसको पूछा। एक्सिस बैंक, यस, एक्सिस बैंक इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक and in future it is expected to do very good. I am very very bullish on Axis Bank. I like Axis Bank. IndusInd Bank, yes, it's a good private sector bank. थोड़ा सा अभी डर घुस गया IndusInd Bank में, मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा प्राइस के हिसाब से। कोटक महिंद्रा बैंक, यस, कोटक बैंक एंड ICICI बैंक ऑल्सो। 5 बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक, मैंने 4 ही बोला। ICICI बैंक उसके मुंह से नहीं निकला, मेरे को बोलने का मन था, बिकॉज आई हैड इन्वेस्टेड इन ICICI बैंक, तो उसका नाम नहीं आया तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने इसीलिए ICICI बैंक उसमें जोड़ दिया। यस बंधन, यस बैंक, इतना बोलने का नहीं चाह। फिर अब तुम ना ले काम करो, गूगल से मार के सारे प्राइवेट सेक्टर बैंकों के नाम निकालो, मेरे को बोलो, हाँ, मेरे को पेपर में दे दो। नाउ हिंदुस्तान की 3 बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंकों के नाम बताओ। पब्लिक सेक्टर मींस जिसका ओनर गवर्नमेंट है, सरकार के पास मोर देन 50% की ओनरशिप है। धीरे धीरे वो लोग बेच रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बस बस, एक बार के लिए और नहीं। नाउ अगर आप इंडिया में ये देखेंगे कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कैनरा फैनरा टाइप की बैंक अगर 10 रुपया अर्निंग करती है तो उसका शेयर का दाम से 50 रुपया है। क्या बोला? 10 रुपया अर्निंग करती है तो शेयर का दाम 50 रुपया है। लेकिन वही HDFC बैंक अगर 10 रुपया अर्निंग करेगी, उसका शेयर का दाम 300 रुपया रहेगा। सर क्यों?
सरकारी बैंकों को इंडिया में बहुत ही बुरी आंख से देखा जाता है। ये माना जाता है कि ये लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, और प्राइवेट सेक्टर बैंकों को ये माना जाता है कि दे विल ग्रो 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 एंड ओनली ग्रो। पब्लिक सेक्टर बैंक का जो आज 10 रुपया का अर्निंग है, ये माना जाता है कल 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 6, फिर 5 होगा। और प्राइवेट सेक्टर बैंकों का माना जाता है आज 10 है, फिर 25 होगा, फिर 40, फिर 70, फिर 100, फिर 500 हो जाएगा अर्निंग। इंडिया में इस तरह की नजर से बैंकों को देखा जाता है क्योंकि पिछला 25 साल से यही हो रहा है। मेरा मानना आने वाले 25 साल अलग रहेंगे। मैं ठीक बोल रहा हूं, आने वाले 25 साल अलग रहेंगे। मेरा मानना आने वाले 25 सालों में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल डू लेस बेटर देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऐसा मेरा मानना है। फुल स्टॉप। ये स्टॉक मार्केट का आइडिया थोड़ा सा दिए तुमको, कॉपी में लिखिए। द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ अ बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स and to give loans दो नंबर पैरा में लिखो टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। आप बोल सकते हो करंट डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। नीचे लिखोगे नोट स्टार लगा के, रिकरिंग डिपॉजिट्स आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स। लिख लिए पैराग्राफ अच्छे से। किसी भी बैंक के लिए डिपॉजिट लेना अच्छा माना जाता है बिजनेस के हिसाब से। बैंक अगर पब्लिक से डिपॉजिट ले, जैसे कोई बैंक है उसके पास अगर डिपॉजिट 4 लाख करोड़ रुपया का है और कोई बैंक है उसके पास डिपॉजिट सिर्फ 15,000 करोड़ रुपया का है, जिसके पास 4 लाख करोड़ का डिपॉजिट है उसको बिजनेस के लिहाज से अच्छा बैंक माना जाता है। सोचो क्यों? वो ज्यादा लोन दे पाएगा। नहीं, 15,000 करोड़ वाला भी लोन दे पाएगा ज्यादा। रुको, बोलो अच्छा से, वो बच्चा अच्छा बोल रहा है, उसको बोलने दो। उसको दूसरे से लोन लेना पड़ेगा, बोरोइंग लेना पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ता है? वो डिपॉजिट लिया, ये उसको बोलने देना। क्या फर्क पड़ा बेटा? एक बैंक बोरोइंग लिया और एक बैंक डिपॉजिट लिया, दोनों ही तो लिया, फिर ही तो लोन दिया। फर्क क्या है? तो इस पे भी तो इंटरेस्ट देना पड़। बोलना आप लोग अच्छा बोल रहे हो, आप धीरे धीरे अंदर घुसिए, रॉन्ग कीजिए, हम आपको राइट करेंगे, राइट कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एकदम कोई स्ट्रेस नहीं है बेटा। तो यहां पे भी तो आप इंटरेस्ट देंगे ना। हाँ, ज्यादा और कम का फर्क है। अगर आपके ज्यादा डिपॉजिट्स हैं तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कम है, और अगर आपका ज्यादा लोन है, बोरोइंग, तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा है। तो अगर आपको सस्ता में पैसा मिल रहा है, बोलो, अगर आपको सस्ता में पैसा मिल रहा है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगा, और आप लोन लेके बिजनेस करेंगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। ग्रेट।
अब और एक लाइन बोलो, ये जो 3 डिपॉजिट हैं, 3, इसमें अगर ये वाले डिपॉजिट ज्यादा होते हैं, सर्कल देखे तुम, कौन से वाले? करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। हाँ, ये वाले डिपॉजिट अगर ज्यादा होते हैं तो उस बैंक को बेटर माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप बोलिएगा, डरिएगा मत, वो बच्चा पहले ही बोल दिया, हम उसके वर्ड को रिपीट कर दिए। इंटरेस्ट कॉस्ट बोलिए ना, पेएबल बोलिए, कॉस्ट बोलिए, डरिए मत, हम तुरंत समझ जाएंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी लेस इफ योर करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स आर more and fixed deposits are less. So banks with higher current account deposits and saving account deposits are considered better and profitable. So a bank always looks for increasing its CASA deposits. A bank always looks to increase its CASA deposits. करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट को एक बैंक हमेशा बढ़ाने की कोशिश करती है। आप देखिएगा, जब भी ना क्वार्टर एंड होगा, प्लीज बातचीत कम, और बैंक अपना क्वार्टरली रिपोर्ट देती है, क्वार्टरली रिजल्ट बताती है, तो उसमें कासा के बारे में जरूर बोलेंगे वो लोग। कासा इज ए वेरी फेमस वर्ड इन ए बैंकिंग बिजनेस। वो लोग बोलेंगे आर कासा डिपॉजिट्स आर 42%, प्रीवियसली इट वाज 39%, मतलब टोटल डिपॉजिट में अभी वो बढ़ गया है, 42% परसेंटेज मेरा कासा का हो गया है, पहले 39% था। और ज्यादा कासा होने से, बोली, ज्यादा कासा होने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। तो आज से अगर कोई बाहर वाला तुम्हें कासा डिपॉजिट के बारे में पूछे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कासा इन ए बैंक, आप समझ पाएंगे, आप बता पाए। ऐसे समझ तो आप पहले भी गए थे, देखो मेरे बिना बोले भी आप ही बोल दिए कि जिसका करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट ज्यादा होगा वो बेटर होगा। सो आज से उसका नाम है कासा डिपॉजिट, CASA इज कासा डिपॉजिट। मैं ड्रॉप करूं इस बात को? गुड, लिखो कॉपी में। कैश क्रेडिट शॉर्ट में CC, ओवरड्राफ्ट शॉर्ट में OD, और डिमांड लोन का कोई शॉर्ट नहीं है, डिमांड लोन ही बोलते हैं। हम टर्म लोन के बारे में अलग से आपको कोई और दिन बताएंगे, CCOD के बारे में कोई और दिन बताएंगे। आज का टारगेट अपना बिल्स डिस्काउंटेड है, तो टुडे वी विल स्टार्ट विथ द लेक्चर ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। कॉपी में लिखो बिल्स डिस्काउंटेड। हाँ, रेडी? मैं आपके सामने एक डेटा रखता हूं, जो बच्चा बोला ना, उसको बैंक के नजरिए से सोच के उसका जर्नल एंट्री प्लान कीजिएगा। आपकी प्लानिंग में कोई एरर होगा, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, बट यू प्लीज प्लान। मान लीजिए एक बिल है 10 लाख रुपए का, हम लिखाएंगे, ये लिखाएंगे, अभी लिखिए मत। बिल है 10 लाख रुपए का,
बैंक ने बिल डिस्काउंट किया 1 जून 19 को। बैंक का फिनेंशियल ईयर है 1920। बिल था 3 महीने का। बिल मैच्योर होगा। अच्छा, वो ग्रेस ऐड करूं क्या? ओके, एक बार मेरे को बोलो ना, फिर एडिंग द डेज ऑफ ग्रेस आप उतना तारीख को भी पे कर सकते हैं, ठीक है? तो जून है ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 सितंबर 19 को सामने वाला पार्टी का ड्यू डेट है, पर क्योंकि ड्यू डेट में 3 दिन का ग्रेस मिलता है, तो 4/9/19 को क्लाइंट हमको पे करेगा। हम लोग सब बैंक हैं, क्लाइंट हमको पे करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा बिल डिस्काउंटिंग पे, इस बिल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मारा है 16%। तो माय क्वेश्चन इज, हम क्लाइंट से, माने क्लाइंट को कितना पैसा देंगे? हाउ मच मनी विल आई पे टू द क्लाइंट और हाउ मच इज माई इंटरेस्ट? कितना दुख का बात है, कोई भी 40,000 नहीं बोला। बोला था कोई? क्या कोई? एक जन तो 1,60,000। कितना बोला था? तो कौन देखता है ये सब चीज? क्यों इतना गलती होता है? और हम लोग कमजोर बच्चे होते गलती करते ना, हमको दुख नहीं है कि ठीक है बच्चा ही ऐसा है, ये साला तोप बच्चा लोग है, ये बच्ची ये पढ़ती ठीक है, ये जल्दी बोलना है, इसको तो तुरंत बोलना है, वो बच्चा तुरंत बोलना है, कुछ देखना उखना है नहीं अपन को। आराम से टाइम लीजिए। सीए में बहुत टाइम होता है पेपर सॉल्व करने में। मैं सच बोल रहा हूं, 3 घंटा। सुनिए बच्चों, हम लोग बैंक को कितना पैसा, हम लोग तो बैंक हैं, हम लोग क्लाइंट को कितना पैसा देंगे? 9,60,000। और 40,000 अपने लिए क्या है? इंटरेस्ट। इनकम है कि एक्सपेंस? इनकम है, क्योंकि हमने लोन दिया है ना, तो वो इनकम है। तो आप एक तो गेस कीजिए कि इसका जर्नल एंट्री एक बैंक कैसा पास कर सकता है? व्हाट टाइप ऑफ अ जर्नल द बैंक कैन पास व्हाइल डिस्काउंटिंग द बिल? बिल अकाउंट डेबिट। तो आप उसको, बिल को ऐसे लिखिए। अच्छा, जिसने बोला कस्टमर अकाउंट डेबिट, थैंक यू। जिसने बोला बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, थैंक यू। जिसने बोला बिल अकाउंट डेबिट, थैंक यू। आप कुछ नहीं बोलते, असेट अकाउंट डेबिट, थैंक यू। कोई रॉन्ग नहीं है, खाली नाम अलग अलग है। कुल मिलाकर के पैसा हम लोग दिए, हम लोग पाएंगे। तो हमारा एक असेट खड़ा हो रहा है बुक्स में, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आप लोग इसको लिखेंगे बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट। नो बिल्स रिसीवेबल, नो क्लाइंट, नो बिल, नेम विल बी बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट। क्लियर? हाँ भाई, बैंक कैश जो भी लिखो। इसका नाम है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। जो प्रॉपर बैंकिंग में, अगर आपको मैं बोलूं कि मैं पहला लेक्चर आपको प्रैक्टिकल जर्नल एंट्री का दे रहा हूं, तो बैंक इंटरेस्ट को और डिस्काउंट को एक नाम से बोलता है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। एक बच्चे ने बोला डिस्काउंटिंग चार्जेस, एक ने बोला डिस्काउंट इनकम। थैंक यू। नाम इज इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो ये जो नए नए लेजर के नाम आप सीखोगे, ये आपको सीखना होगा। आपके पुराने नाम नहीं चलेंगे, कॉन्सेप्ट चलेगा, नाम आपको नए बदलने पड़ेंगे। सर ये सब नाम कौन कौन निकाल के दिया है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई ने किया है सारा काम। तो सर यही सब नाम लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स काट लेगा ये लोग। हाँ सर, आप बोलते थे ना सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यहां फॉर्म ओवर फॉर्म। जो बोला जाएगा वही लिखना पड़ेगा।
तो किसी बच्चे ने क्लाइंट अकाउंट बोला, मैं थैंक यू बोला, लिखा नहीं, क्योंकि वो करेक्ट है, पर लिखना वही पड़ेगा जो हम बोलेंगे। यू गॉट इट? थोड़ा सा इस चीज को अब आप रेडी करेंगे, उस तरह से सीखेंगे। यहां चलो इसके फिगर को पेस्ट करो। 10 लाख, 9 लाख, 60,000, 40,000। इस एंट्री का डेट बताओ। पहले तो हम ये बोलेंगे कि आपका जो बेसिक बिल डिस्काउंटिंग फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है वो ठीक है, वो रीजनेबली गुड है, ठीक है। अब आप इंटरमीडिएट में आ रहे हो और आप बैंकिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रहे हो। सो ये जर्नल एंट्री आरबीआई ने प्लान किया है, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वालों ने प्लान किया है। एक बैंक को बोला गया कि जब भी आप बिल डिस्काउंटिंग करोगे आप एक इसी तरह का एंट्री पास करोगे। बैंक को समझ में आया, हाँ ठीक है, एंट्री में कोई बुराई नहीं। आपने देखा होगा उल्टा वाला, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 2BR, फेमस एंट्री है बच्चों का एकदम। बोलिए हाँ या ना? अब आपको बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, बैंक को ध्यान में रखते हुए, बैंक के लिए रुपया आउटफ्लो हो रहा है अभी, क्योंकि वो लोन दे रहा है। बोलिए हाँ या ना? तो बैंक एक इस तरह का एंट्री पास करता है। नाउ 4/9/19 को क्या होगा? 4/9/19 को क्या होगा? ए मुन्ना, बाद में बात करना, यहां देखो तो सही, तुम्हारे ऑब्जेक्शन को सुना जाएगा, तुरंत सुना जाए, ये जरूरी थोड़ी है लाइफ में। मां थोड़ी बैठी है यहां पे, सिर्फ मां एक ऐसा प्राणी होती है गुरु जो तुरंत सुनती है अपने बच्चों का। हम तो सर हैं ना, हम बोलेंगे तुम सुनेगा। नाउ टेल मी कि बैंक को जब 4 तारीख को पैसे मिलेंगे तो क्या जर्नल एंट्री होएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट, एंड दैट इज 10 लाख। ऑब्वियसली ये वाला पैसा राजेश, सुनील, दिनेश किसी से भी मिले, 2 ठो ऐसी चला है, जिसने बिल साइन किया होगा उससे ये वाला पैसा मिलेगा। अब आप इस 40,000 का फेट मतलब भाग्य बताओ, इस 40,000 का क्या होगा? P&L में जाएगा। ये अपना इनकम है, ये P&L अपना इनकम है, मतलब अपन लोग बैंक हो गया। अब अपन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, माने अपन ही बैंक है, अपन ही ये काम कर रहे हैं, अपन पब्लिक को लोन दे रहे हैं, इस तरह से सोचना है। तो आप 4 तारीख भी बोल सकते हो, नहीं तो 31 मार्च बोल सकते हो। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू P&L बोल के एक एंट्री आ जाएगी 40,000 की। क्योंकि P&L 31 मार्च को बनता है, तो 4/9 को कोई भी आदमी PL ट्रांसफर वाली एंट्री पास नहीं करता। PL क्योंकि मार्च में बनेगा, तो मार्च में लोग PL ट्रांसफर वाली एंट्री करते हैं। तो आप इसका डेट 4/9 भी रखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, पर इट्स बेटर कि मार्च के अलावा, 4 सितंबर नहीं करके PL ट्रांसफर की एंट्री 31 मार्च को करेंगे। वैसे इनकम आपका 4/9 को अक्रू हो गया है। डन, फुल स्टॉप, क्लियर। नाउ लिसन, ये बीच में PL में कौन डालता है? बैंक तो भयंकर टाइप से बिल डिस्काउंटिंग करता है ना। आपके सामने में एक ठो बिल आप एंट्री मार दिए, लाखों करोड़ों बिल बैंक डिस्काउंटिंग करता है। रोज रोज PL में ट्रांसफर करने का एंट्री नहीं होता, लास्ट में एक साथ होता है। अब इधर आइए, आप रेडी हैं सुनने को? हाँ, ढंग से मान लो ये डेट 1 जून नहीं हो करके 1 फरवरी होता, कलेक्शन के पहले ईयर एंड आ जाता, समझे कि नहीं? पहले हमको बताओ, तुरंत आंसर हम मांगे ही नहीं तुम लोग से, कुछ पूछे हम तो बोलना कहाँ चालू कर दिए? सर हम लोग समझ गए, बोलने का मन करता है तो बोलना ना बेटा, थोड़ा सोच लो ना, थोड़ी देर, कहाँ मना कर रहे हैं?
1 फरवरी को हमने बिल डिस्काउंट किया, कलेक्शन मई महीना में होगा, कलेक्शन मई महीना में होगा। ये एंट्री 1 फरवरी को आ गई, 1 फरवरी, मैं 20 कर देता हूं इसको। ये एंट्री नेक्स्ट ईयर में होगा। यस बोलो, नेक्स्ट ईयर में होगा ना। और मैं क्योंकि इसी साल का अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मैं इस एंट्री को एक बार काट दिया। इतना देर आपको सोचने का मौका दिए। ये जो हम बोले ये आप जानते थे। अब आपको जो जो बोलना है, जिसको जिसको जो जो बोलना है, स्पीक अप। रुकिए हाथ उठा के, जो भी बोलने का मन है। सर हम ये बोलना चाहते हैं, वो ये भी बोल, सर हम घर जाना चाहते हैं, हमको ये बोल सकते हो। गुड गुड, तुम बोल बेटा। क्यों? अच्छा, हमको लगा ना इसके अगेंस्ट, टेंशन हो गया मेरे को। ओके, थैंक यू सर, यू आर गुड। ठीक है, पहले हम चाहते हैं इसके ऊपर बात किया जाए, फिर तुमने जो बोला फैंटास्टिक है, उसके ऊपर आधा मिनट के बाद बात करेंगे। सुनिए वो बच्चा क्या बोल रहा है। डू यू वॉन्ट टू से समथिंग ऑन दिस बिल डिस्काउंटेड? ये क्या है? ये अभी डेबिट में खड़ा है, देख। इसका लेजर बनाओगे तो ये डेबिट में खड़ा रहेगा। बोल हाँ या ना। ये डेबिट में खड़ा रहेगा ना बेटा? क्या है ये? यस, इट इज एन असेट। सो आपका पहला लेक्चर, माने पहला लेक्चर मतलब बड़ा लेक्चर का पार्ट चल रहा है, अभी पहला लेक्चर चल रहा है कि बिल डिस्काउंटेड का क्लोजिंग बैलेंस इज एन असेट फॉर अस एंड इट इज ए लोन गिवन। लोन गिवन को बैंक एडवांसेस बोलता है, लोन नहीं बोलता है। क्या बोलता है? एडवांसेस। ब्रॉड हेड में इट इज कॉल्ड एडवांसेस। ग्रेट। अब इसके बारे में कुछ बोल। देखिए बच्चा बड़ा अच्छा बात बोल रहा था, उसको बोलने दो पूरा। एक बार और सोच ले। सुनिए इस बच्चे ने क्या बोला। स्लाइट मिस्टेक है, आइडिया रॉन्ग नहीं है, क्वांटम रॉन्ग है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आइडिया रॉन्ग नहीं है, क्वांटम रॉन्ग है। बच्चे ने बोला सर इसको लायबिलिटी में शिफ्ट कर देंगे, ये पैसा आपका इनकम हुआ नहीं है अभी, तो हम इसको लायबिलिटी में शिफ्ट कर देंगे। तो मैंने इसको बोला करेंगे पूरा, वो बोला हाँ। अब वो चेंज कर दिया। लो उसने वो चेंज कर दिया है। आइए बोलिए थैंक यू। बोलता सर इस 40,000 में से 1 महीना का इंटरेस्ट इनकम नहीं है, 2 महीना का इंटरेस्ट इनकम है। अरे यार बात क्यों कर रहे हो, इधर ध्यान दो। तो 40,000 इंटू 2/3, आंसर 26,667 is my income and 13,333 is my liability. It is not my income, therefore it is my liability. It will unrealized gain, याद है? स्टॉक रिजर्व, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वर्ड याद है? ये बैंकिंग कंपनी का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। नहीं समझे? स्टॉक रिजर्व वर्ड तो यूज नहीं कर सकता, तो बैंकिंग कंपनी का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का नाम है। रुक तो रे बाबा, अभी तुरंत हाथ उठाना। देखो ये गलत है, ये गुस्सा दिलाने वाला काम है। पढ़ाना चालू नहीं करते हैं, क्वेश्चन पूछना चालू हो जाता है, ये गलत है। नाउ आउट ऑफ, रिपीट, आउट ऑफ 40,000 रुपया 26,667 इज माई इनकम, 13,333 इज माई लायबिलिटी। तो अपन लोग क्या करेंगे, एक एंट्री देखो। अपन लोग क्या करेंगे, एक एंट्री मारेंगे, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। हां, इसका नाम ये देना होगा, क्या नाम दिए बोलो सर? आप फुल फॉर्म आप बोलो, कोशिश करो। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। ओ सर ये नया नाम, हाँ यही लिखना होगा। हाँ
फॉर्म ओवर फॉर्म, नो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, फॉर्म ओवर फॉर्म। तो ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड के नाम से एक लायबिलिटी खड़ी की जाएगी। उस बच्चे ने एकदम सही टर्म यूज किया, उस टर्म का फाइनल नाम मैंने दे दिया कि आउट ऑफ 40,000 रुपया 13,333 रुपया इज माई लायबिलिटी विच इज कॉल्ड रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। तो आज के बाद आप ऐसे बोलेंगे 40,000 में 13,000 रुपया रिबेट है। क्या है? 13,000 रुपया रिबेट है। प्लीज, ये रिबेट जो नॉर्मल दुनिया में रिबेट वर्ड होता है वो नहीं है, ये बैंकिंग की दुनिया का रिबेट है, ये अलग स्टाइल का रिबेट है। आरबीआई ने ये नाम डिजाइन किया, आप भाषण नहीं करिएगा, डिक्शनरी चेक मत कीजिएगा, उनका अपना अलग डिक्शनरी चलता है। नाउ बाकी कितना बचा बोलिए? कोई आर्ग्यूमेंट टू मेक? एनीथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हियर? आर यू डन? तेरा और तेरा क्वेश्चन, पहले तेरा बोल। नहीं पहले हाँ बोल। अक्रू नहीं हुआ है, टाइम इंटरेस्ट तो पीरियोडिक होता है ना, 12 महीना होगा तो 12 महीना का इनकम, 13 महीना होगा तो 13 महीना का इंटरेस्ट इनकम जो लोन के ऊपर होता है। नहीं तो मालूम होने, जैसे मेरे को मालूम है कि तुमने हमको ट्यूशन दे भी, तुमने हमको ट्यूशन फीस दे दिया, तुमने तो दे भी दिया, तो अपना इनकम लिख दे, मेरा कोई ऑब्लिगेशन बाकी नहीं है। बोलिए, मेरा ऑब्लिगेशन बाकी है कि नहीं है? तो जब तक हम ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करते जाएंगे तब तक हम इनकम कैसे लिखते जाएंगे? मान ले तुम एक दुकानदार है, तुमने किसी से एक क्या नाम की, क्या है साला मुंह से निकल ही नहीं रहा, मोबाइल निकल। अब समझ में आ रहा है कि ये मोबाइल नहीं, इतना बड़ा है इसे मोबाइल। तुमने ना बच्चे मेरे से, तुम्हारा कैलकुलेटर का दुकान है, तुमने मेरे से 500 रुपया ले लिया एडवांस फॉर कैलकुलेटर, पैसा ले लिया, अब तुमको मालूम है नॉन रिफंडेबल है, तुम कैलकुलेटर ही मेरे को देगा, ठीक है, और तुमने पैसा ले लिया और नॉन रिफंडेबल है, तुम कैश वापस नहीं करेगा, तो क्या तुम उसको इनकम लिख लेगा? तो ये भी तो वही बोल रहा अभी नहीं, ये भी तो बोल रहा अभी नहीं, थोड़ा बाद में। डन? अग्री हो गया तुम? तुम्हारा क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ, माने इनकम मान लें तो इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट मान के तुम क्या निहाल करोगे? नहीं ऐसा नहीं होता। फिर इंटरेस्ट का, रुकिए, फिर इंटरेस्ट का अरे रुको थोड़ा देर, बात नहीं, फिर इंटरेस्ट का पीरियोडिकल फिनोमिना कहां गया? इंटरेस्ट ऑन लोन में पीरियोडिसिटी इज इंपॉर्टेंट, यस और नो? तो आज अचानक तुमको, तब तो तुमको ये बोलना चाहिए पूरा 40,000 अभी दिखा दीजिए जो बच्चा बोल रहा था। फिर तुम ये क्यों बोल रहा है कि बच्चों आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो यार, ये दोनों तीनों बच्चे लोग यहाँ पे, क्लास छोड़ के निकल जाइए बच्चों। तुमको तो वो क्वेश्चन पूछना चाहिए जो वो पूछ रहा। तुम्हारा डेटा माने तुम्हारी जो बातचीत है ना, वो ऐसा इंडिकेट कर रही है कि 40,000 इधर लिखो, और तुम बोल रहे हो 40,000 उधर लिखो। अगर तुम इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वर्ड बोल रहे हो, अगर तुम सर्टेनिटी बोल रहे हो, तब तो 40,000 अभी लिखना चाहिए, बाद में क्यों? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सर हमने उस बैट्समैन को आउट कर दिया, वो आया ही था, पहला बॉल खेला, सेंचुरी बना दिया ना। आपको तो बोला ना 0 बनाया वो। आप समझ रहे हो क्या डिफरेंस है? और 40,000 क्यों इनकम नहीं लिखना चाहिए? बिकॉज इंटरेस्ट में पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, इंटरेस्ट में ये सब नहीं चलता है जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्लियर? नाउ बैलेंस शीट में इसका स्पेस कहां पे है? बोलिए, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में। गुड।
अगले साल इसका होना क्या है। बच्चों आप लोग पार्ट ले रहे हो डिस्कशन में, बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ वेरी गुड, इसको पीएल में डाल देंगे। एंट्री कैसा प्लान कर सकते हो? रिबेट अकाउंट डेबिट। अब हमसे सुन लो, तुमने तुम्हारी बात बोल दी, अब मैं बोल रहा हूं। 2PL ही है, 2PL ही है, ठीक? तुम जो बोल रहे हो वही है, नाम बदल रहा है। जब आप यहां पे टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट लिख दोगे, इस इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को अल्टीमेटली पीएल में ही जाना है। पीएल में ये 31 मार्च को चला जाएगा अगले साल, समझे? बट नेक्स्ट ईयर में आपको ये एंट्री करनी है। नाउ इफ आई आस्क यू ऑल कि ये क्या चीज का एंट्री है और ये क्या चीज का एंट्री है, बोलो ये क्या चीज का एंट्री है? 1 मिनट हुई सेइंग, क्योंकि आप बहुत जने एक साथ बोलते हो ना तो मैं सुन नहीं पाता हूं ढंग से। तुम बोल बेटा। वो लायबिलिटी क्रिएट करने का एंट्री, हम लोग इसको बोलेंगे क्लोजिंग रिबेट का एंट्री है। क्या बोलेंगे? क्लोजिंग रिबेट। यस, इट इज द एंट्री फॉर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी, एंट्री फॉर क्रिएटिंग क्लोजिंग रिबेट। ये ओपनिंग रिबेट का एंट्री है, लायबिलिटी को इनकम में ट्रांसफर करने का एंट्री है। ये ओपनिंग रिबेट का एंट्री है। कौन सा कब पास होता है? ये पिछले साल में और ये इस साल में, ये पिछले साल में और ये इस साल में। अब मैं कुछ बोलता हूं, केयर। बहुत बढ़िया, हम क्लोज कर रहे हैं ऑलमोस्ट। बोलिए। हाँ, 4,70,000 पल्ले पड़ा। 4,70,000 क्यों? सर ओपनिंग रिबेट इस साल का इनकम है। सिंपल, आपको ऐसे बोलना सीखना है, ये बोलना सीखना है। सर ओपनिंग रिबेट इस साल का इनकम है, ये तो इनकम है ही है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इस साल का इनकम नहीं है, ये अगले साल का इनकम है। सो पर फाइनल इनकम ऑफ दिस ईयर इज 40 प्लस 4,60 माइनस 30 एंड दैट इज 4,70,000। अभी ओके? श्योर? मैं कुछ लिख रहा हूं बोर्ड पे, ध्यान से देखिएगा। मेरा साल है 19-20। ये मेरे 3 ठो बिल हैं जो अनमच्योर्ड हैं। अनमच्योर्ड है मतलब ड्यू डेट अभी आया नहीं है। आपके पिछले वाले सम में भी उस 10 लाख रुपए का ड्यू डेट नहीं आया था क्योंकि मैंने फरवरी में डिस्काउंट किया था और मई में मैच्योरिटी होने वाला था। बोलो हाँ।
ये 3 बिल हैं, बाकी मैंने बहुत सारा बिल डिस्काउंट किया, सब मैच्योर हो गया, ये 3 बिल अभी भी मैच्योर नहीं हुआ। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये उनके ड्यू डेट्स हैं। क्या आप रिबेट निकाल सकते हो? एक बच्चा बोल रहा है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग चाहिए। बोलिए, श्योर चाहिए? कौन इससे निकाल देगा? बोलिए, ठीक बोल रहे हैं, डरना क्या है, ठीक है, वही तो रिबेट है। देखो 2 बच्चियां बोल रही हैं और आप लोग क्योंकि जोश में रहते हैं तुरंत बोलना है। कौन से पीरियड के इंटरेस्ट को आप रिबेट बोलते हो? बोलो, कौन से पीरियड के इंटरेस्ट को आप रिबेट? बोलना है बेटा, डरना नहीं है। आप रॉन्ग बोलिए यार, तब तो सीखेंगे। अगले साल का ना बोलो ना यार सर, अगले साल का, अगले साल के पीरियड के इंटरेस्ट को रिबेट बोलते हैं ना। तो अगले साल का कितना पीरियड है वहां पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ चल रहा है। सबसे पहले साला तुम ही बोला सर वो डेट चाहिए जिस दिन डिस्काउंटिंग किए थे। बाकी बच्चा हाँ 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 चाहिए 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 चाहिए। आप समझे हम क्या बोल रहे हैं? पेशेंस रखिए, नॉलेज है आपके पास, हड़बड़ करोगे गलती हो के रहेगा। सो नाउ व्हाट आई एम क्लोजिंग माय डिस्कशन फॉर टुडे। अगर हम लोगों को क्लोजिंग रिबेट निकालना है तो हमको अनमैच्योर्ड वाले सारे बिल चाहिए, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और उनके ड्यू डेट्स चाहिए। हम अकॉर्डिंगली, बच्चों ध्यान दो, हम अकॉर्डिंगली डेज का कैलकुलेशन कर लेंगे और अकॉर्डिंगली यहां नंबर ऑफ डेज लिख देंगे, नंबर ऑफ अनएक्सपायर्ड डेज या अनएक्सपायर्ड नंबर ऑफ डेज, और यहां पे रिबेट लिख के रिबेट निकाल देंगे। बच्चों इस तरह के लैक्स एंड लैक्स बिल्स होते हैं जो अनमैच्योर्ड रहते हैं, क्योंकि बैंक लैक्स एंड लैक्स बिल्स डिस्काउंट करती है। बैंक एक साथ रिबेट निकालती है लाखों बिल का एक साथ, और एक एंट्री पास करती है। 1 लाख एंट्री नहीं, 1 लाख बिल का एक रिबेट निकलेगा, माने ऐसे निकलेगा 1 लाख, लेकिन एंट्री एक पास होगा। जैसे मैं यहां पे 3 का रिबेट निकाला, रिबेट रिबेट रिबेट, डोंट लाफ, हो गया। अमाउंट निकला एक साथ जोड़ करके 12,320, तो 12,320 रुपया इज माई कौन सा रिबेट? क्लोजिंग रिबेट या ओपनिंग रिबेट? क्लोजिंग रिबेट। फिर हम ये वाला एंट्री मार दिए। एंट्री देखो, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट। ये वाला एंट्री मारने के लिए फिगर कहां से मिलेगा? ट्रूली बताना, सच में बताना, मतलब लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से मिल जाएगा। अभी अभी तुम बोले थे रिबेट बैलेंस शीट में रहता है, बोले थे ना, कौन से साइड में? तो बस वहां से ढूंढ लो, ये वाली एंट्री मार दो। क्लियर? रिबेट का लेक्चर समझ में आया? कॉपी में लिखो। नहीं नहीं, कुछ नहीं मान रहे हैं। 3 महीना है कि 4 महीना है कि 15 महीना है कि 22 महीना, फर्क ही नहीं पड़ता है। अनएक्सपायर्ड पीरियड तो वही रहेगा। हाँ मारो इसको। नहीं, ये 16 दिन का इंटरेस्ट नहीं निकाल पा रही। 2,40,000 इंटू 16% इंटू 16/365 ऐसे निकलेगा। नहीं रुको, हम मारेंगे तुमको, रुको। ये बोल रहा 16 दिन का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकलेगा? इसको सिर्फ वही चाहिए, इंटू 16 बाई वो जो टोटल नंबर ऑफ डेज। हाँ नहीं, पहले बोल 16 दिन का इंटरेस्ट ऐसे भी निकल सकता है कि नहीं? तो वैसे ही क्यों टिका हुआ 1/3 करने में? समझे 1/3 क्यों बोल रहे हैं? पिछले एग्जाम्पल में हम लोग का मंथ वाले में 1/3 करके निकला था ना, तो बोल रहा 3 कहां से लाएंगे? इसको वो 3 चाहिए। इसीलिए मैं बोलता टाइम दीजिए, कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। बोलिए 16 दिन का इंटरेस्ट निकल जाएगा, अकॉर्डिंगली रिबेट निकल जाएगा,
और हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। और हम ऐसे बोल रहे, हम डांट नहीं रहे आप लोगों को, इतना कर रहे हो आप, जरूरत से ज्यादा है। इट्स गुड, वेरी वेरी गुड। कॉपी में लिखो ए, 4 का ए, व्हेन ए बैंक डिस्काउंट्स अ बिल, ये जर्नल कॉपी में लिखो। ये जर्नल कॉन्फिडेंट हैं आप लोग इस जर्नल को लेकर? गुड। B, if the bill is going to mature कितना जोर आवाज हो रहा था, बंद होने से पता चला कि इतना जोर आवाज हो रहा था। If the bill is going to mature in the next year, then there will be some unexpired period there will be some unexpired period, आप समझ रहे हो, वो पीरियड जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, एंड इट्स interest will be considered as rebate on bill discounted. ये जर्नल एंट्री उसके नीचे अपनी कॉपी में पास करोगे। बच्चों नेक्स्ट क्लास ऑफ नहीं होगा, पहले से बोल दे रहा हूं। नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे को ना मेरे चाचा जी की डेथ, आपको मैंने बताया था मेरे अंकल की डेथ होगी, मेरे अपने चाचा जी मतलब मेरे पापा के छोटे भाई साहब। तो 12वां अपन मारवाड़ियों में हिंदुओं में होता है ना कि 11वां और 12वां जो होता है उसमें, हाँ वो बड़ा फंक्शन माना जाता है, तो उसमें पूरी फैमिली के लोगों को जाना होता है। तो मैं जाऊंगा, फ्राइडे सैटरडे को ही पढ़ रहा है, तो आप लोगों की 2 क्लास पड़ेगी उस वक्त, ठीक है? क्लास होगी तुम लोगों की, हाँ हम लोग रिकॉर्डिंग क्लास चलाएंगे, और कौन सा क्लास होगा मैं आप लोगों को अगले ट्यूसडे को बता दूंगा। कल तो खैर अपनी क्लास नॉर्मली है सैटरडे को, ट्यूसडे को भी क्लास होगी, ट्यूसडे को मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? क्लास अपन ऑफ नहीं कर सकते, सिलेबस पीछे हो जाएगा, ओके? जर्नल कॉपी कर लिए? नीचे लिखो दिस रिबेट will go to the balance sheet in the liability side. फुल स्टॉप करोगे और सी में लिखोगे इन द नेक्स्ट ईयर सी में, इन द नेक्स्ट ईयर द रिबेट will become an income.
and the journal entry is ठीक है। बैलेंस शीट का ये लायबिलिटी साइड है, देखो ये बैंक का बैलेंस शीट है। आपको ये कल परसों नरसों में सिखाया जाएगा धीरे धीरे। ये लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड का नाम देखो, क्या नाम है लायबिलिटी साइड का? कैपिटल एंड लायबिलिटीज। और इसके पहले आप क्या नाम से लिखते थे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बैंक वाला लिखता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज। आपको क्या लगता है रिबेट इसमें से कहां होने का चांस है? टेक योर टाइम, जल्दी जवाब नहीं देना है। रिबेट इसमें से कहां लिखना चाहिए? ओब्वियसली हम तो बताएंगे ही, मेरा तो काम है अगले 5 दिनों में बताने का। करेक्ट करेक्ट। रिबेट अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में आता है, बिकॉज रिबेट कैपिटल नहीं है, रिबेट रिजर्व्स नहीं है, डिपॉजिट्स नहीं है, रिबेट बोरोइंग्स भी नहीं है। रिबेट ऑब्वियसली अदर लायबिलिटीज ही होता है, वहीं पे दिखलाया जाएगा। कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? पक्का? इधर जहां पे आप लोगों ने गालियां सुनी थी वहां पे वापस। यहां पर जब आप अनएक्सपायर्ड नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, चाहिए ना अनएक्सपायर्ड नंबर ऑफ डेज, क्योंकि उतना ही दिन का तो इंटरेस्ट को रिबेट बोलेंगे ना। इंटरेस्ट फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड इज रिबेट। आज से एक वर्ड बोलो, इंटरेस्ट फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड इज रिबेट। अगले साल का ही तो इंटरेस्ट को रिबेट बोलते हैं रे बाबा, तो अगला साल माने तो अनएक्सपायर्ड पीरियड। सो इंटरेस्ट फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड इज रिबेट। कितना दिन? 16। 50। 50 की 51। एक बच्चा 51 क्यों बोला? अप्रैल कितने दिन का? 30 और 20, 50 ही तो हुआ। 51 कहां हुआ? 50 ही हुआ ना बेटा। 67। कैलकुलेशंस अच्छा है आप लोगों का। सबसे अच्छा मेरे को क्या लगा, 69 करूं? ये 6 है। सबसे अच्छा मेरे को क्या लगा कि मेरे बिना बोले हुए आप लोगों ने इस 16वें दिन को, इस 20वें दिन को और इस 6ठे दिन को इंक्लूड किया। सर मालूम नहीं था, हम लोग तो ऐसे ही कर दिए थे, बस गलती से सही हो गया हम लोगों से, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। जो लास्ट वाला डेट होता है ना बेटा, उसको भी इंक्लूड करके कैलकुलेशन करना पड़ता है, बैंक में ये रूल है। नाउ टेल मी दिस, रुक तो जा, दिस इंटू दिस इंटू 16/365, यहां आंसर आ सकता है। फिर दिस इंटू दिस इंटू 50/365 आंसर आ सकता है। ऐसे करके जितना भी रिबेट होगा हम निकाल सकते हैं, निकाल के ऐड कर सकते हैं। ऐड करके कौन सा वाला जर्नल होगा बताओ? कौन सा वाला जर्नल होगा बताओ? ये जर्नल पास कर सकते हैं। इस तरह का सम पिछले 25 सालों में कम से कम 10 बार आया है। कल हम लोग अपना पहला सम करेंगे। आप कॉन्फिडेंट हैं? बैंकिंग पढ़ के ठीक ठाक लगा आपको? 1 मिनट, ही वाज आस्किंग समथिंग। हाँ, वो ऐड करके ही निकलेगा। कल छठ पूजा की वजह से आप लोग नहीं आ पाएंगे, तो आप लोगों को क्लास चाहिए, मतलब इसका, क्योंकि क्लास हम ऑफ तो नहीं कर सकते।
ओके, तो कल मेरे को क्लास ले लेने दो, मैं YouTube में अपलोड कर दूंगा। जो लोग कल छठ पूजा की वजह से नहीं आएंगे वो लोगों को YouTube में क्लास मिल जाएगी, बट कल ही अपलोड नहीं होगा। हो सकता है परसों, कल ही हो जाए तो कल ही हो सकता है, लेकिन एक दिन टाइम लग सकता है। थैंक यू।